हमारे सामने और हमारे साथ जो हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक नजमी साहब, जो कि लाइब्रेरी इंचार्ज है कॉमसेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर है मनहार यूनिवर्सिटी लाहौर में। और इनका फायदा जो है वो सबसे ज्यादा ये है कि ये प्रैक्टिशनर भी हैं और मतलब एज अ टीचिंग भी हैं। तो ये दोनों साइडों से हमें जो है वो सिखाने की कोशिश करेंगे, और यकीनन हम इनसे हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं। हम बीइंग अ स्टूडेंट भी इनसे सीखते हैं, और यकीनन आप लोग भी और हम आप लोगों के साथ मिलके अभी हम भी सीखेंगे। सर, जो आपका टॉपिक है अनसीन चैलेंजेस इन कॉलेज लाइब्रेरीज, सो प्लीज सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच कैसर। आप तो सिर्फ मुझे इतना कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको। जी सर, आपकी आवाज भी आ रही है, वीडियो भी क्लियर है। एक तो सिर्फ आप लोग नहीं सीखते, बल्कि आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से हम लोग टीचर्स बहुत कुछ सीखते हैं। और सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा आप लोगों को कि हज़ारों में से चंद एक लोग सिलेक्ट हुए। और मैं आपको ये इंश्योर करवा दूं कि बिल्कुल मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि मैं उस प्रोसेस का हिस्सा था, लाहौर में भी और लाहौर से बाहर भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। तो उस प्रोसेस के अंदर मैंने देखा कि आप प्योरली मेरिट पे हैं। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई सिफारिश नहीं है, कोई और इस किस्म की हंकी भंकी नहीं थी और आप मेरिट पे आए आगे हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यकीन करें, हम जितने भी सीनियर लाइब्रेरियंस हैं उनको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, वो ऐसी जैसी किसी पेशेंट को आप कोई ब्लड लगा देते हैं, कोई एनर्जी उसको बूस्टर लगवा देते हैं। तो ऐसे ही हाल हमारा भी है। और आप जितने एनर्जेटिक हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारा जो एक सोशल स्टेटस है, जो कि अनसीन चैलेंज के अंदर अभी मैं इसको डिस्कस करने लगा हूँ, तो वो इंशाल्लाह इन्हेंस होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी केयर आप लोगों की हमारी एसोसिएशंस कर रही हैं, इंक्लूडिंग पीएलडब्ल्यू और पीएलए, ये शायद हमारे दौर में नहीं हुई। वो अभी बताया हसन साहब ने कि 97 का हमारा बैच था और मैंने उस सेशन में टॉप किया था। मगर ना उससे पहले ना उसके बाद कोई ट्रेनिंग सेशंस को इस तरह के अरेंज हुए, लेकिन पीएलए ने पीएलडब्ल्यू ने आपके बहुत सारे सेशंस उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन में करवाए, और अभी भी ये करवा रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अब आते हैं जी आपके अनसीन चैलेंजेस की तरफ। मैडम सायरा ने, एहसन साहब ने, डॉक्टर संघेड़ा ने बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताई प्रैक्टिकली। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपका, मैंने अभी जिक्र किया, सोशल स्टेटस है। हमारे यहाँ पे कॉलेज लाइब्रेरीज की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत सारी अच्छी लाइब्रेरीज भी डेवलप हुई हुई हैं। आपको वहाँ पे जो फील होगा वो एक सोशल स्टेटस के तौर पे होगा। क्योंकि हमारा लाइब्रेरीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने कोई स्टेटस को बेहतर है लाइब्रेरीज का भी और लाइब्रेरियंस का भी। सॉरी। तो वहाँ पे आपको सोशल स्टेटस को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। वो सारे काम जो डॉक्टर सायरा ने आपको आइडियाज़ दिए, रिकमेंड किए, वो आपको करने चाहिए। और ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अब सोशल स्टेटस क्या है? उस इशू को, ये जो अनसीन चैलेंज है, इसको ओवरकम करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अंडरस्टैंड करें अपने कॉलेज के कल्चर को, आप अंडरस्टैंड करें अपनी फैकल्टी स्टूडेंट्स को, अपनी लाइब्रेरी के अंदर देखें कि आपके पास है क्या कुछ। अच्छा, जो कुछ भी है आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। सबसे पहले आपने काम ये करना है, और मैं आपको बता दूं कि इस काम के अंदर एक भी रुपया इन्वॉल्व नहीं है। आपके पास सिर्फ एक अदद सिस्टम और इंटरनेट होना चाहिए, और जो कि यूली लाइब्रेरीज के अंदर ये मौजूद होता है। आपने एक वेबसाइट डेवलप करनी है, और मेरी रिक्वेस्ट होगी पीएलडब्ल्यू से और पीएलए से कि वो इसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं जो मिस सायरा ने रिकमेंड की, इनको ट्रेनिंग देने के लिए कैसे की जा सकती हैं, तो ये आपको सिखा देंगे। वेबसाइट के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, आपने उसके अंदर सिर्फ डाटा डालना है। लेकिन जाहिर है वेबसाइट के अंदर जब आपने डाटा डालना है तो आपके पास डाटा तो होना चाहिए ना। आप अपनी लाइब्रेरी की क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, जो टेक्निकल प्रोसेसिंग है, उसको फ्रेम आउट करें कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कर लेंगे, और उसके बाद आप शेल्फ गाइड्स बनाएं। शेल्फ गाइड्स सिंपल वर्ड पे प्रिंट लेके वहां पे वो बन सकती हैं, और उस पर भी कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। आप वेबसाइट डेवलप करें, और वेबसाइट जब आप डेवलप कर लें तो उसकी ओपनिंग अपने प्रिंसिपल से करवाएं कि सर देखिए हमने ये काम कर लिया है। और उसके साथ साथ जब आप उसके साथ चाय पे बैठे हुए, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें ओपैक हमने यहाँ पे बना दिया, लेकिन उसका उस वक्त तक फायदा नहीं है जब तक हमें 2-4 सिस्टम ना मिल जाए। तो ये एक तरीकाकार होता है अपनी बात मनवाने का, पहले करके दिखाएं, उसके बाद कोई डिमांड करें। सेकेंडली, मिस सायरा ने बात की सोशलाइजेशन की।
सोशलाइजेशन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त फैक्टर रहा है वो है अ, अ, आपके सोशल नेटवर्किंग। आप फेसबुक पे बगैर कोई पैसा खर्च किए ग्रुप बना सकती हैं फैकल्टी मेंबर्स को, अपनी लाइब्रेरी का एक फेसबुक ग्रुप बना सकती हैं। इंस्टाग्राम पे पेज बनाया जा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं, उस पर भी कुछ सिर्फ आपने कोई एंटर करना है। और PLW से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी चीज़ें जो है उसकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाएं। तो कुछ टेम्पलेट्स मेरे पास है, मैं शेयर करवा दूंगा, उसके अंदर आप डाटा वाटा तस्वीरें इमेजेस ऐड करके अपनी वीडियोज ऐड करके आप एक बहुत अच्छी साइट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स, यस, स्टूडेंट्स का, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप स्टूडेंट्स का अलग बना सकते हैं, आप फैकल्टी का अलग बना सकते हैं, रिसर्चर्स का अलग बना सकते हैं। तो ये काम आपको ज़रूर करने चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो एक चैलेंज ये है हमारी कम्युनिटी के अंदर, कॉलेज कम्युनिटी के अंदर लाइब्रेरियंस को इतना पढ़ा लिखा ख्याल नहीं किया जाता, समझा नहीं जाता। उसको, इस चैलेंज को ओवरकम करने का तरीकाकार ये है कि आप लेक्चर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, मतलब रिसर्चर्स के लिए अलग से करवाएं, फैकल्टी मेंबर्स के लिए अलग से करवाएं। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फैकल्टी को ज़रूरत है, तो वहाँ से उनको पता चलेगा कि हाँ, मतलब ये लाइब्रेरियन इस तरह के काम कर सकते हैं। दूसरा, और जो कम्युनिटी है उसमें आप उस कम्युनिटी के हवाले से आप जो उन्होंने बात की, अच्छा पब्लिक लाइब्रेरी का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो पब्लिक लाइब्रेरी है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करें पब्लिक लाइब्रेरी। इसके अंदर नो डाउट जो पब्लिक है वो बड़ी स्पेसिफाइड होगी, आपके स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स होंगे। उनके लिए एक्टिविटीज जो मिस सायरा ने भी रिकमेंड की, आप उन चीज़ों को इन्हांस कर सकते हैं, एक्टिवेट करवा सकते हैं। ओरिएंटेशन जरूर करवाएं और आप प्रूव करें कि आप एक पढ़े लिखे एक्टिव लाइब्रेरियंस हैं। अ, मेरे पास अभी 7-8 मिनट हैं। अच्छा, चूंकि टाइम साथ साथ कैसर साहब मुझे मैसेज देते जा रहे हैं, खैर। नहीं, अच्छा, हम लर्न कर रहे हैं। इसके अंदर याद रखें, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप मेरिट में हैं, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज ही है कि एसोसिएशंस, आपके सीनियर्स आपके साथ हैं, वो बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं आपको। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको वो कर सकते हैं। दूसरा, कोलैबोरेशन बढ़ाएं। मिसाल के तौर पे आप कॉलेज लाइब्रेरीज की किसी और कॉलेज लाइब्रेरी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज के साथ कर सकते हैं। और जो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ई लाइब्रेरीज का है, अपने स्टूडेंट्स को विजिट करवाएं ई लाइब्रेरीज का। ई लाइब्रेरीज के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी लाइब्रेरी में बुलवाएं। अच्छा, एक मैं चीज़ और बता दूं, हमारे यहाँ पे जो एसोसिएशंस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो बगैर कोई पैसा लिए आपकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, आपके सेमिनार्स वो करवा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको। तो आप ई लाइब्रेरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये समझें कि आपके सराउंडिंग्स में जितनी लाइब्रेरीज हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके सराउंडिंग्स में जितने सीनियर लाइब्रेरीज हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। आप इस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपना एक्सक्यूज मी, आप इस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपना सोशल स्टेटस बेहतर बनाए। और सोशल स्टेटस का बेहतर आपके काम करने से होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा कि जी मैं लाइब्रेरियन हूँ, मैं 17 ग्रेड में हूँ। ग्रेड शेड कोई नहीं पूछेगा, आपका काम आपको बताए, आप लोगों को बताएगा, कम्युनिटी को बताएगा कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने अच्छे लाइब्रेरियन हैं, और कितने बेनिफिशियल्स हैं, बेनिफिशियल्स फॉर द कॉलेज, बेनिफिशियल्स फॉर द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने सोशल नेटवर्किंग के हवाले से बात की, उसको आप बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज जो मैं आप ऐड करना चाहूंगा, 2-3 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको जरूर आने चाहिए, अगर नहीं तो यकीनन आप रिक्वेस्ट करें PLW से, PLA से, वो आपको अरेंज करवा देंगे। एक कैलिबर सॉफ्टवेयर है, ये ई लाइब्रेरीज के पास भी ये काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि उनके पास बुक्स हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी किताबें, और लोगों के पास बहुत सारी किताबें। आप वो किताबें, लेकिन उसके लिए किसी सर्वर का अरेंज करना ज़रूरी है, उस पर थोड़ा सा पैसा लगेगा। लेकिन आप बहरहाल अगर आपके रिसोर्सेज इजाज़त देते हैं तो आप एक ही लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उसकी ट्रेनिंग को 5-7 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। आप 1 घंटा भी डेली करें तो 1 हफ्ते में आप सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे। दूसरा, मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं किसी ने जिक्र किया कि नहीं किया, आप अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेट करें। ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। उस ऑटोमेशन के अंदर पास्टिक आपकी हेल्प आउट कर सकता है। पास्टिक आपको बिल्कुल फ्रीली क्लाउड बेस्ड सर्विसेज भी देता है,
फास्टिक आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी देता है, और PLW PLA की कोलैबोरेशन से वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी अवेलेबल करवा देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, अपना डाटा जो है वो एक्सेल शीट के अंदर वो आप करें, वो आप उनको भिजवा दें, तो ये फर्दर डिटेल जो है वो आपको एसोसिएशन आपको बता देगी, तो वहाँ पे आप अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेट करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं फिर बताऊं, जिक्र करूंगा मिस सायरा की वो जो पहली स्लाइड थी उस हवाले से, कि आप सिर्फ उस स्लाइड को फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल है कि आपके जितने इश्यूज हैं वो वेड आउट के इश्यूज हैं, वो आपके टेक्निकल प्रोसेसिंग है, वो आपकी ऑटोमेशन है, आप उनको जब आपके रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे होंगे ना प्रिंसिपल से, फैकल्टी मेंबर से, तो वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे, आप वहाँ पे बैठे रहेंगे, चाय शाय पियेंगे, गपशप लगाएंगे और आप रोना रोते रहेंगे जी हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में हैं, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपके साथ आपकी पूरी एसोसिएशन है, आपके साथ आपकी जो दूसरी PLW है वो है, आपके साथ आपके सीनियर्स हैं, और आपने आपने सिर्फ काम आपने करना है। हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, और घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आप मेरिट पे हैं, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन और जो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है उसके लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे, हमारे पास IT नहीं था, हमारे पास सिस्टम नहीं थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमने बड़ी मुश्किल से काम किया, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि अपनी चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, और स्ट्रेंथ बनाने के साथ जितने अच्छा इशू कोई भी नहीं है, कॉलेज लाइब्रेरी की जॉब बहुत अच्छी जॉब है, जिसमें आप खुल खुला के काम कर सकते हैं, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल है काम करने के, आप जो चाहें आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए, और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा मुझे कैसर ने एक मैसेज दिया, अदरवाइज ये मेरे स्कोप में तो नहीं था, लेकिन अच्छा है आप प्रैक्टिशनर्स तो बने, आप काम तो करें, लेकिन अगर इसके साथ साथ रिसर्च भी करें तो हमारा एक PLW का जर्नल है, अभी रिसेंटली हमने उसको एक 5वां वॉल्यूम इशू किया है, वो बाहर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, पाकिस्तान में अभी शायद लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपने आर्टिकल जो हैं वो भिजवा सकते हैं, और अगर वो पीयर रिव्यू प्रोसेस के बाद एक्सेप्ट होते हैं तो अच्छा PLW इस हवाले से भी आपकी हेल्प आउट कर सकती है कि ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही हैं। अभी डॉक्टर सायरा की एक ट्रेनिंग आ रही है, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, आप में से जिन लोगों ने MPhil किया है वो अगर वो इजाज़त देता है मिनहाज यूनिवर्सिटी तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, कि वो आप अपने थीसिस में से आर्टिकल्स कैसे एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ये तो एक एक साइड पे एक बात आ गई, लेकिन अगेन मेरे पास अभी 2 मिनट हैं, अगर आप में से कोई सवाल करना चाहें, लाइक टू शेयर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। अच्छा, ये मुझसे शायद सवाल किया, मेरे पास इस तरह का ये PLA ने बनाया हुआ, PLW ने सर बनाया। जी मे आई जी वन जी क्वेश्चन प्लीज, प्लीज। कैसर कैसर कैसर। सर हमारा एक ना आंसर क्वेश्चन का सेशन जो है ना वो इसके ओके एंड पे हमने रखा हुआ है, इफ ओके, यू अलाउ मी। जी प्लीज 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 कर लें। तो मेरी तरफ से एंड हुआ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं माशाल्लाह, और आप यकीनन रॉक करेंगे हमारी कम्युनिटी को, आपका अपना स्टेटस इनहेंस होगा, और ओवरऑल पूरे प्रोफेशन का स्टेटस इनहेंस होगा, और हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह।